Good morning. Law of exponents, there are total 7 law. Law first, a raised to the power 0 equal to 1. For example, 2 की power 0 equal to 1. Second law, e raised to the power m whole raised to the power n. पावर के ऊपर पावर होती है तो आपको क्या करना है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दो. थर्ड नंबर, e raised to the power माइनस m, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन e raised to the power m. लॉ नंबर 4, e raised to the power m मल्टीप्लाई e raised to the power n. आपको क्या करना है, पावर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है. लॉ नंबर 5, e raised to the power m डिवाइडेड बाई e raised to the power n. जब डिवाइड होता है बेस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. नंबर 6, a raised to the power m मल्टीप्लाई b raised to the power n. इसमें a b होल raised to the power m हो जाएगा. और लास्ट लॉ है a raised to the power m डिवाइड बाई b raised to the power m, तो a अपॉन b होल raised to the power m. थैंक यू. हाय गाइस, आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में दे आर टोटल 7 लॉ हैं. बेसिक मैथ्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं. एक एक लॉ को अच्छी तरह से समझेंगे. देखो बच्चों, इसमें एक बात का ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं ना, जो लेटर्स यूज करने वाले हैं वो है ए. यहाँ पर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, यानी कि जो बेस लेके चलेंगे ना वो 0 नहीं होना चाहिए. तो ए क्या होना चाहिए, ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है और एम एन ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकते हैं. राइट, रियल नंबर में क्या होंगे, तुम्हारे रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, बस एक्सेप्ट इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 नंबर नहीं होने चाहिए. अब देखो, जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं. सपोज करो मैंने यहां पर लिखा ए रेज टू द पावर, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लेके चला रहा है 2 रेज टू द पावर 0. जब भी किसी की पावर 0 होती है ना तो उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा. ठीक है, ऑलवेज 1 होगा. जब मैं कोई इंटीजर लेता हूं या कोई लेटर ले लिया, सपोज करो मैंने पी ले लिया, पी की पावर 0, तो व्हाट इज द आंसर, 1. या मैंने ओनली ऐसे लिख दिया फैन, फैन की पावर 0, व्हाट इज द आंसर, 1. या मैंने ऐसे लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 0, लास्ट में पावर 0 लगा दिया, व्हाट इज द आंसर, 1. रीजन क्या है, क्योंकि जब भी किसी की पावर 0 होती है ना तो इस, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन इतना ध्यान रखना, जब भी किसी की भी पावर 0 आ जाए, जहां पर भी पावर में 0 आ जाए तो आंसर ऑलवेज 1 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई होनी चाहिए पावर. ये पावर को मतलब ऐसे इस तरह से है. ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे मैंने ये लिखा बच्चों, ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये है हमारा लॉ नंबर फर्स्ट, दिस इज नियम फर्स्ट. ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इसी का सारा खेल है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. अब आप कहोगे यहाँ पर ए क्या है, तो देखो ए रेज टू द पावर 0 में जो ए है, ए क्या है बच्चों, बेस है. व्हाट इज दिस, बेस. और यहाँ पे जो 0 है ये क्या शो कर रहा है, ये एक्सपोनेंट को शो करता है, यानी कि एक्सपोनेंट, या जिसे कहते हैं ऑब्लिक इंडेक्स भी बोल देते हैं इसको, ऑब्लिक, या फिर इसको पावर भी बोल देते हैं. ठीक है, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर, ये जो होती है पावर में जो चढ़ी होती है, और ये बेस होता है. तो हमने ये कहा जो बेस है ना, ये जो बेस है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए. यानी कि मैं कह दूं कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, मैं दोबारा से बोलूं, यानी कि ये ए है होल की पावर m. अब m क्या है, m बच्चों कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये तो कहलाएगा आपका बेस, और ये जो m है ये कहलाएगा इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट. ठीक है, तो यहां पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए. बच्चों अब हम लेके चल रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड रूल, यानी कि लॉ नंबर सेकंड. रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m. यहां पर क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और m क्या है बच्चों, m इज बिलोंग्स टू रियल नंबर. यू नो, अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 अपॉन a होल रेज टू द पावर m. ओके, सिमिलरली इसको भी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर माइनस 1. तो इसका मतलब सेम है. ठीक है, क्योंकि पावर इंटू पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो a रेज टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a होल रेज टू द पावर m. अच्छा, दूसरी बात, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेज टू द पावर m, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअल में क्या है कि इसका अपॉन में 1 है, उल्टा कर दो तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, ये इसका आंसर होगा, राइट। देखो दोबारा से सुनना, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आंसर होगा 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m। अब आपको वैसे यहाँ पे तो ये 1 ए रेज टू द पावर माइनस m था, हाँ बिल्कुल यही है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ये क्या लगा दिया, रेसिप्रोकल। तो देखो पहले तो इसको सॉल्व कीजिए आप, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेज टू द पावर m, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप रेसिप्रोकल नहीं राइट करना चाहते हो तो डायरेक्ट इस तरह से राइट कर सकते हो, ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर माइनस 1। अब आपने पावर माइनस 1 लगा दी ना, तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल पूछ रहा है किसका, ए रेज टू द पावर m का। इसका रिवर्स कर दो, इन्वर्स कर दो, तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वो कहेगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेज टू द पावर m, या फिर ऐसे बोलेगा ए रेज टू द पावर माइनस m, क्या होगा? तो आंसर होगा 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपसे पूछा गया 2 रेज टू द पावर माइनस 1, व्हाट इज द आंसर? आप बोलोगे 1 अपॉन 2, या वो क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो आंसर सेम वही होगा 1 अपॉन 2, मतलब उल्टा करना है आपको, 1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरी बात, रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसका एक तीसरा नाम और सुनिए, थर्ड नेम। देखो फर्स्ट या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, सेकंड इज या तो वो इस तरह से रेसिप्रोकल करके कहेगा कि भाई रेसिप्रोकल क्या होगा, थर्ड नंबर, या फिर आपसे वो इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज मल्टीप्लेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेज टू द पावर m, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो, मतलब तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि जो न्यूमरेटर है ना, ये बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ओके। तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकता है वो, या फिर रेसिप्रोकल कह सकता है, या ए रेज टू द पावर माइनस m बोल सकता है, ये सारी बातें सेम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे उसने कहा कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन में बोला व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स, या फिर वो कहेगा व्हाट इज रेसिप्रोकल, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं कहेगा, पावर माइनस 1 लगा देगा। तो व्हाट इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ 0, सपोज कर दिया उसने, ये कह दिया ओनली, 0 का क्या होगा, दोबारा सुनो, व्हाट इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ 0। अब 0 को क्या करना है, देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म बना लो, 0/1 होता है ना, इसका उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दीजिए, तो 1/0। और जब भी हम किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए आंसर बोल दिया जाता है जनरली इनफाइनाइट। ओके बच्चों, अब देखिए, देखिए गाइस, लॉ नंबर 3 क्या होता है, ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। देखो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप इसी ऑर्डर से चलोगे, इसी सीक्वेंस से चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी लॉ को आप फर्स्ट नंबर पे ले सकते हो, ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं। तो देखो ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, जब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो, इस तरह से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, यू नो। और ये बेस है आपका, ए जो क्या है, ए बेस है, एम क्या है आपके, एक्सपोनेंट है, पावर है, इंडेक्स है, और इसके ऊपर भी एक इंडेक्स चढ़ी हुई है, राइट। अब इसको करना क्या है, जो भी पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस वही इसका आंसर हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई एन, दैट इज आंसर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एन, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल लेटर है, तो इनको अगर आप इस तरह से एम एन भी लिखोगे ना, तो वो आपस में मल्टीप्लाई ही माने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई ए रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 है, तो आप इसको ए रेज टू द पावर 12 लिख दो, ये गलत माना जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने भाई ये किया, ये है इसका लॉ नंबर 3, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैंने कहा कि भाई 2 रेज टू द पावर -1
होल रेज टू द पावर 2 और पूरे के इस कंप्लीट की पावर मैंने 0 चढ़ा दी, राइट। अब क्या होगा आंसर? देखो हमने कहा ना, पावर के ऊपर कितनी भी हो, इनफाइनाइट तक पावर हो तो उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0। अब देखो -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 0 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 0। और जब किसी भी नंबर की वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अभी हमने फर्स्ट लॉ में सीखा था, राइट। एक दूसरा एग्जांपल और देखिए, अगर 1 है और एक है 1 की पावर 2 होल रेज टू द पावर 3, अब क्या होगा आंसर? देखो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन है या ऑड है, आंसर ऑलवेज 1 रहेगा। यहां पर आप सॉल्व कीजिए इसको, पावर के ऊपर पावर है तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा 6, 1 रेज टू द पावर 6, और 1 की पावर 6 है यानी कि इवन नंबर है तो यानी कि आंसर 1 होगा। अगर 1 की पावर 5 होता तो भी आंसर 1 रहता, राइट। अगर यहाँ पे इस टाइप का यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, -1 की पावर 2 होल रेज टू द पावर 3, अब क्या होता? तो -1 होल रेज टू द पावर 3 2 जा 6 हो जाता ना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आंसर प्लस का 1 ही रहेगा। लेकिन अगर -1 की पावर अगर आपने और ले ली तो आंसर माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस का 1 रहेगा, और अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आप अपनी मैथ्स की डायरी में नोट कर लेना, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब लेके चलते हैं लॉ नंबर 4। ठीक है, लॉ नंबर 4 में क्या है? ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है, ठीक है ध्यान से सुनना, बेस सेम होनी चाहिए, पावर कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी हो सकती है, लेकिन बेस सेम है तो पावर विल बी एड इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। यहां मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इसलिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए रेज टू द पावर n प्लस n, लेकिन कंडीशन वही है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, और m n बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, लेकिन ये मल्टीप्लाई के केस में ओनली। अगर आपने इस तरह से कर दिया ए रेज टू द पावर m प्लस ए रेज टू द पावर n, और यहां पर लिख दिया आपने ए रेज टू द पावर m प्लस n या m मल्टीप्लाई n, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि आप कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू को प्लस कर रहे हो, एल्जेब्रिक वैल्यू को, लेकिन वो तब ऐड होती है जब लाइक टर्म्स होती हैं। ये अनलाइक टर्म है क्योंकि पावर डिफरेंट होने की वजह से अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होंगी, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है, तो देखो जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट वाली हो या सेम हो तो पावर विल बी ऐड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1। अब आप देखिए बेस सेम है, पावर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ली है। 2 रेज टू द पावर आपको करना क्या है, ये रूल है हमारा, m प्लस n हो जाएगा, तो 2 प्लस ऑफ -1, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 2 प्लस इंटू -1 होगा। अब 2 रेज टू द पावर, ये वैल्यू प्लस की है ये माइनस की है, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से बन गया 1, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है देन कंपेरिजन टू नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव यानी कि 2 ग्रेटर है ना 1 की बजाय, तो 2 ग्रेटर है, तो 2 से पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस का बनाया। आपको बिफोर साइन देखना है ना कि आफ्टर साइन, ठीक है, मतलब आफ्टर डिजिट साइन नहीं देखना है, आपको बिफोर डिजिट साइन देखना है। तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आया, इसलिए 2 की पावर 1, और जब भी कोई भी की पावर 1 हो आंसर इटसेल्फ रहता है, यानी कि आंसर 2 ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 1 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 रेज टू द पावर माइनस का 4 लिया। अब आप सेम प्रोसीजर देखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, ये हमारा लॉ कहता है ना। तो 1 रेज टू द पावर 5 प्लस ऑफ -4, यानी कि 1 रेज टू द पावर 5 में से 4 गया, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से हो ना, ब्रैकेट लगा हो और यहाँ पर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, तो आपस में मल्टीप्लाई कहे जाते हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है।
तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, इस तरह से, यह ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है और ब्रैकेट लगा हुआ है, अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 5 माइनस 4, और 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। और अभी बताया था जब भी किसी की पावर 1 होती है तो आंसर नंबर इट सेल्फ होता है, यानी कि 1 की पावर 1 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, एक तो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, फुल मार्क्स आएंगे। अब एक दूसरी बात यह है कि अगर वही क्वेश्चन में ये ना कहे कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ करना है या नहीं करना है, अगर वो खाली ऐसा दे दे, ओनली कहे आपसे कि दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ओनली क्वेश्चन में बोले कि सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है, तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो एज यू विश। अगर नहीं लगाए तो क्या कैसे करेंगे इसको, देखो अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगाओगे तो 1 रेज टू द पावर 5 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 रेज टू द माइनस 4 भी 1 होता है, अभी बताया था मैंने। जब भी आप 1 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1 होगा, माइनस 1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, तो माइनस 1 होगा, और सॉरी माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस का 1, माइनस 1 की पावर ऑड है तो माइनस 1। यहां पर लेकिन यहां तो माइनस है ही नहीं 1, ठीक है, यहां तो पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 की पावर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 ही रहेगा, तो आंसर इज 1। देखो डायरेक्ट यहां पर ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे इसको भी कर सकते थे आप। 2 की पावर 2 कितना होगा, अगर आप इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप नहीं लगाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। देखो कई बार ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, भाई अगर पावर 3 होती है तो 2 3 जा 6, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, 2 की पावर अगर 3 है ना तो उसको 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई में केस में लिखना है और 3 टाइम्स राइट करना है, तो यहाँ पर पावर 2 है ना तो इसका मतलब 2 टाइम्स लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन 2, ठीक है, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड देखा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 2 बन जा 2, तो यही तो आंसर है, देख लीजिए ये रहा 2 आंसर। तो अगर वो क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में कहे सिंप्लीफाई या सॉल्व, ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ या विदाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए। अब करते हैं लॉ नंबर 5। ठीक है गाइस, लॉ नंबर 5 में क्या है कि उसमें हमने कहा था कि बेस सेम है और अगर मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें डिवीजन का केस होगा, बेस सेम रहेगा इस तरह से, ठीक है, ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर n, लेकिन यहां पर वही कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और m n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब इधर आ जाइए आप, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आपको याद है बी बॉड मास रूल हमारा क्या कहता था, अगर जब भी कभी डिवाइड होता है तो वो जो डिनोमिनेटर है ना वो उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, और यहाँ साइन डिवाइड का वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 1 अपॉन e रेज टू द पावर n, ठीक है, दोनों ही बात सही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो e रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 1 करोगे तो देखो अपन में यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर होगा e रेज टू द पावर n, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा e रेज टू द पावर n, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा था ए रेज टू द पावर n डिवाइड बाई ए रेज, तो वही तो आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करना है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ए रेज टू द पावर m माइनस n, यही है इसका आंसर। तो बच्चों ये है आपका लॉ नंबर दैट इज लॉ 5। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4, अब क्या होगा इसका आंसर, वही सेम 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड हो रहा है ना तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यानी कि 2 रेज टू द पावर माइनस 1, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की है, सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 गया 1, लेकिन हमने देखा माइनस की वैल्यू ग्रेटर है ना, क्योंकि 4 है, माइनस की वैल्यू ग्रेटर इसलिए माइनस का साइन, अगर पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती तो प्लस का साइन आता। अब इसको 2 की पावर माइनस 1, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड है जो अभी पढ़ा था हमने, क्या e रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन e रेज टू द पावर m, तो इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन 2, दैट इज आंसर। एक और ले लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन,
जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सपोज करो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट टू लिख दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, स्क्वायर रूट टू रेज टू द पावर मैंने यहाँ पे लिखा 0 कर दिया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू, क्योंकि बेस तो सेम होगी ना, फिर स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों सपोज करो 2 लिख दिया। अब देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट स्क्वायर रूट टू होल रेज टू द पावर 0 माइनस 2, ठीक है, और 0 में से कोई भी नंबर आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर इटसेल्फ होगा विद साइन, तो ये -2 है ना, तो -2 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट टू होल रेज टू द पावर -2। अब ये माइनस है ना, इस माइनस की वजह से इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, पहले रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू, और होल की पावर क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब करना क्या है, अगर आपको इसको देखो आंसर तो यहां तक हो गया, ठीक है, इसको 2 टाइम्स लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 1/2, और ये होल की पावर 2 है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पावर 2 है ना, ये न्यूमरेटर की पावर भी 2 है और ये डिनोमिनेटर की भी पावर 2 चढ़ी हुई है, तो न्यूमरेटर की पावर जब 2 करोगे 1 की पावर 2 तो 1 होगा, ये 1 आ गया, लेकिन जब डिनोमिनेटर की पावर 2 करोगे ना तो 2 रेज टू द पावर 1/2 होल की पावर 2। तो बच्चों ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अभी बताया था हमने कि ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे भी यही होगा 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 की पावर 1, यानी कि 1 अपॉन 2, दैट इज आंसर। भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 की पावर 1 ही तो बचेगा नीचे डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं लॉ नंबर 6। टोटल जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है 7, ठीक है, टोटल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कितने हैं, टोटल 7 है, उसमें से 6 नंबर सेकंड लास्ट लेके चल रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें पावर सेम रहेगी, यानी कि एक्सपोनेंट इंडेक्स सेम रहेगा लेकिन बेस डिफरेंट होगा, ठीक है, और होगा 6 नंबर में मल्टीप्लाई और 7th लॉ में डिवाइड, बस खत्म। तो 6 नंबर पे अगर मैं लेके चलता हूं ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर m, अभी मैंने बताया ना मल्टीप्लाई होगा बेस डिफरेंट होगा लेकिन पावर कैसी होगी सेम रहेगी इस कंडीशन में, ओके। और कंडीशन वही है a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के दोनों नंबर 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, या मैं कह सकता हूं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे ना तो आपको इस तरह से मिलेगा ये r माइनस 0, आप इस तरह से राइट कर सकते हो, रियल नंबर में से 0 सेपरेट कर दो, यानी कि 0 नंबर 0 नहीं है बाकी सब है, और m क्या है, m इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, m इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो ये है आपका, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया कि जब भी आपको एल्जेब्रा होती है ना उसमें ये अल्फाबेटिकल लेटर होता है, इनको a मल्टीप्लाई बी लिख दो या ए बी लिख दो, एक ही बात है, तो a मल्टीप्लाई बी होल रेज टू द पावर m हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी होल की पावर m, बस ये है लॉ नंबर 6। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिखा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 रेज टू द पावर 2, अभी हमने बताया ना बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम, तो यानी कि लॉ नंबर 6 ये वाला लगेगा। आपको करना क्या है, पावर सेम चढ़ जाएगी, इनको बेस बेस को ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2 मल्टीप्लाई 1 होल रेज टू द पावर 2, अब 2 1 जब 2 यानी कि 2 होल रेज टू द पावर 2, और जब 2 की पावर 2 है इसका मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 2 2 जा 4, दैट इज आंसर, ठीक है। एक सेकंड और देखिए एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा कि भाई 3 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई, बेस डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखना बेस डिफरेंट ले रहा हूं, 2 रेज टू द पावर -1, अब कैसे करेंगे, देखो बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो जान समझ ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये रूल है, तो 3 2 जब 6, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो होल रेज टू द पावर -1, 3 2 जा 6 की पावर -1, अब इसमें कौन सा लॉ लग गया, याद आ गया आपको, e रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन e रेज टू द पावर m, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/6, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये है लॉ नंबर 6, इसको दोबारा से बता देते हैं आपको, a पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m है, इसमें कंडीशन क्या है कि a और b ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, पावर सेम होगी।
अब आप कहोगे कि सर डिफरेंट होना जरूरी है क्या? क्या ए और बी दोनों सेम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। जब सेम होंगे ना तो फिर वो वाला लॉ लग जाएगा आपका जो अभी बताया था इससे जस्ट पहले कि भाई 2 रेज टू द पावर m यानी कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m। ठीक है, पावर कैसे भी हो सकते हैं, इक्वल और डिफरेंट हो तो भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आया है कि भाई क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा इजी से इजी कैसे कर सकते हैं। एक वो तरीका होता है कि भाई आप सारी वैल्यू को अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हो, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के आ जाने से क्या होगा, वो क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं है। तो a मल्टीप्लाई बी होल रेज टू द पावर m, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पावर सेम रहेगी। ठीक है, अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 तो कर दिया, पावर सेम 2, तो 2 बन जाए 2, 2 की पावर 2, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 आंसर। सेकंड क्वेश्चन लिया 3 रेज टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2, रीजन बेस डिफरेंट है, पावर माइनस 1, तो 3 टू जा 6 की पावर माइनस 1। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि a की पावर माइनस m इक्वल टू होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, तो 6 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, दैट इज आंसर। एक लास्ट लॉ रह गया नंबर 7 में, जैसे अभी बताया था उसमें मल्टीप्लाई था, बेस डिफरेंट थे, अब डिवीजन का केस हो जाएगा, यानी कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m, लेकिन पावर सेम रहेगी। यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात, एक बात और, आप कहोगे सर क्या हम ऊपर वाली वैल्यू को a 0 ले लें, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, पर ये ध्यान है ना, आप ऊपर वाली वैल्यू ले सकते हो, इसको 0 ले सकते हो। ठीक है, इसको 0 ले सकते हो लेकिन इसको 0 नहीं ले सकते, कभी भी ध्यान रखना, ऑलवेज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, और m इज बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m, मतलब डिवाइड था, p बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से लिख दिया, राइट। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन यही है, a अपॉन b चढ़ा दो, b लगा करके पावर m कर दो, बस यही है लॉ नंबर 7। बहुत इजी है, a अपॉन b कर दिया, पावर सेम थी ना, पावर सेम चढ़ा दो। अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2। अब देखो बच्चों बेस डिफरेंट है लेकिन पावर इक्वल है और डिवाइड हो रहा है, तो 2 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 2, बस ये इसका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में कहता है ना आपको आंसर एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करना है, तो ये रहा आंसर। अगर क्वेश्चन में कहे इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, तो प्लीज सॉल्व दिस। आपको जब भी इस तरह से हो ना, तो ये 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 2 टाइम्स ऐड कर दो। अब देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर होता है, मल्टीप्लाई के केस में ये आपको मालूम है, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर होता है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों व्हाट इज दिस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यही तो आंसर है। अब वो क्वेश्चन में आपको सपोज करो अगर इस तरह की फॉर्म में ना हो, ठीक है, आपको डेसिमल की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, तो कुछ नहीं है, डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 0.40, तो 9 4 जा 36, बचा कितना 4, फिर अगेन 9 4 जा 36, 0.4444 डेट डेट। अब आप कहोगे सर आंसर इस तरह की फॉर्म में हमें नहीं मिला, आंसर इस तरह की फॉर्म में मिला था, बार की फॉर्म में 0.4 बार, बिल्कुल सही है, ये भी राइट आंसर है। तो रीजन क्या है, 0.4 बार को मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ना, वापस से p अपॉन q की फॉर्म लेके आऊंगा, तो वापस से ये 4/9 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बाहर है ना, तो अपॉन में 9 आ जाता है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका हम 9 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो बच्चों ये 4/9 तो वही आंसर आ गया ना, तो इसलिए 0.4 बार भी हो सकता है, 0.444 ये भी आंसर हो सकता है, 4/9 ये भी आंसर हो सकता है, तो तीनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा 1 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो 1/2 होल रेज टू द पावर 4 कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 को 4 टाइम्स ऐड कर लो डिवाइडेड बाई, और 2 को 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 आंसर। अब इसको भी आप डेसिमल में भी आ सकता है, तो डिवाइड करके लीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। तो देखो ये है था हमारा लॉ नंबर 7,
हमने यहाँ पे बताया कि बेस डिफरेंट होनी चाहिए, पावर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाई बी रेस टू द पावर एम, ए अपॉन बी लिख दिया, पावर एम चढ़ा दी, बस यही है। अब देखिए यहाँ पर ए शुड नॉट, ए इक्वल टू जीरो ले सकते हो लेकिन बी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब आ जाइए एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिया है टू रेस टू द पावर टू डिवाइड बाई थ्री रेस टू द पावर टू, मैं बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो टू अपॉन थ्री होल की पावर टू हो गया ना। अब ये टू अपॉन थ्री है ना, इसको टू टाइम्स राइट करना है, तो टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करेंगे, टू टू जा फोर आ गया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन आ गया, ये इसका आंसर है। अब आप सपोज करो किसी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको ये क्वेश्चन या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। सपोज करो, चलो नीट में तो मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहे हो और आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हो, वहां पे गेट क्वालिफाइड एग्जाम देते हो, आप गेट एग्जाम देते हो, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, तो आपको ए बी सी ये तीन आंसर दे दिए, थ्री आंसर, और डी में कह दिया ऑल, तो यानी कि चारों पे टिक करना आपको ए बी सी डी पर, ये तीनों ही आंसर करेक्ट है। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वन रेस टू द पावर फोर डिवाइड बाई टू रेस टू द पावर फोर, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो कुछ नहीं करना, इसमें वन अपॉइंट टू होल की पावर फोर हो गया। पावर फोर है ना, तो न्यूमरेटर को फोर टाइम्स ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को फोर टाइम्स ऐड कर दो, तो वन मल्टीप्लाई वन इस तरह से, और टू 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 इसका मल्टीप्लाई करके, तो वन अपॉन, और ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16 आंसर। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना कि वन की पावर फोर है ना, तो वन फोर जा फोर ऐसे कर देते हैं डिवाइड बाई, और टू फोर जा एट, यानी कि इस तरह से कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब या कोई भी पावर हो इस तरह की फॉर्म में नहीं आता है, आंसर इस तरह की फॉर्म में आता है, जितनी भी पावर चढ़ी हो ना उस नंबर को उतनी बार राइट कर दो। ओके गाइस, तो ये थे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कैसे लगे, थैंक यू सो मच।